अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आज हम सभी लोग स्वतंत्र भारत के उस नागरिक बनकर बैठे हैं जहां हम इतने आनंद से बैठे हैं। कभी याद करो 1947 के पहले हमारी स्थितियां क्या थी। याद करना 1947 के पहले हम लोगों की स्थितियां क्या थी। हम लोग रास्ते से निकलते होंगे जो हमारे पूर्वज रहे होंगे। वैसे तो 1947 के जन्म वाले बहुत हैं पहले से वाले। सोनलाल जी का जन्म कब हुआ था? 47 से पहले ही हुआ होगा ना। आप विचार करके रखना, बहुत से लोग होंगे जिन्होंने स्वतंत्रता देखी होगी। अच्छा, शंभू भाई का जन्म 1947 का पहले का हुआ होगा, धुलीचंद जी का भी हुआ है। लेकिन उन लोगों ने कैसे समय को देखा होगा जब हमारे बहन बेटियां या हमारी माँ रास्ते से निकलती होगी, या जब हम लोग रास्ते से निकलते होंगे। वो अंग्रेज लोग जो अपनी अंग्रेजी झाड़ते हुए हम लोगों को गुलाम बनाकर रखे थे। आप विचार करके रखना, हमारे ऊपर कैसे कोड़े बरसाए जाते थे, हमारे ऊपर कैसे हमारी मानसिकताओं को काबू में किया जाता था, हमें नौकर बनाकर रखा जाता था। देश के वो लोग जिन्होंने अपना बलिदान दिया। 1942 से हमारे देश की स्वतंत्रता की लड़ाइयां शुरू होने लगी, और देश की स्वतंत्रता की लड़ाइयां 1942 से शुरू हुई। बहुत से लोग शहीद होते चले गए। उस लड़ाई में सारे के सारे लोग थे। आप विचार करके रखना, उस लड़ाइयों में कहीं जाति पाति का भेद नहीं होता था। सब केवल हिंदुस्तान के लोग थे और हिंदुस्तान के ही लोग गए जाते थे। आप विचार करके रखना, 1947 के पहले हमारे पर बहुत जुर्म हुए, लेकिन 1947 के बाद हमारा जीवन कोई स्वतंत्रता का हुआ, और स्वतंत्रता का जीवन जीने लगे हम सभी लोग। लेकिन आज तक हम स्वतंत्र हो नहीं पाए। देश तो स्वतंत्र हो गया, देश की मानसिकताओं से तो हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन अपनी परंपराओं की मानसिकताओं से हम इतने बंधे हुए हैं कि आज तक हम स्वतंत्र होना नहीं चाहते हैं। ख्याल करना, हमारी देश की स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई। पहले देश तो था यहाँ पर, लेकिन देश में हम परतंत्र थे। 1947 में हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा अब देश स्वतंत्र हो गया, और आज कहा जाए तो 1947 में ही हमारे देश का जन्म हुआ होगा, क्योंकि उसके पहले कहीं किन्हीं लोगों ने कब्जा किया, किन्हीं लोगों ने हुकूमत की, कहीं किन्हीं लोगों ने की। तो देखा जाए तो आज हमारे भारत की माता का जन्म है। हमारे घर में हमारे बच्चों के जन्म दिवस मनाए जाते हैं, हम अपने जन्म दिवस मनाते हैं, लेकिन आज का दिन वो दिन है कि जिस दिन हमें अपनी भारत माता का जन्म दिवस मनाना है। और मैं इसको और सरल शब्दों में कहूं तो यही है कि आज हमारी माँ का जन्म दिवस है। कितने लोगों ने मनाया माँ का जन्म दिवस? ख्याल करो, हम लोगों ने अपने घर में एक दीपक भी नहीं जलाया होगा कि आज मेरे माँ का जन्म दिवस है तो हमें एक दीपक जलाना है। आज हमारे घर में इतनी बड़ी, हमारे पूरे देश में आप विचार करके रखना, जब जैन का कोई पर्व आता है तो जैन मनाते हैं, मुसलमान का कोई पर्व आए तो मुस्लिम भाई मनाते हैं, क्रिश्चियन का पर्व आए तो हमारे क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, हिंदुओं का पर्व आए तो हिंदू लोग मनाते हैं।
लेकिन आज का पर्व एक ऐसा पर्व है, पूरे भारत का पर्व है, तो पूरे भारत के लोगों को मनाने का प्रयास करना है और हर घर में दीपक जलना चाहिए। हर किसी को अपने घर के द्वार पर मिठाई रखना चाहिए, जो भी वहां से निकले उसको मिठाई से मुख मीठा करना चाहिए। आज का वो पर्व जो हमें स्वतंत्र श्वास लेने को आप विचार करके रखना, स्वतंत्र रूप से श्वास लेने को हमें तैयार किया, तो आज के दिन ने, अगर 1947 के पहले का जीवन होता तो आज हम लोग कितने पराधीन बने रहते। वो दिन जब हमारे देश की उन स्वतंत्रता सेनानियों ने सारा का सारा बलिदान करने का प्रयास किया। आपको एक आश्चर्य की बात बताऊं, ये देश को स्वतंत्रता सेनानियों ने जिन्होंने आजाद कराने का प्रयास किया, उसमें ऐसा नहीं था कि हमारे जैन लोग नहीं थे। कई जैन लोगों ने, उस स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता के समय में अपना बलिदान देने का प्रयास किया। लाला लाजपत को आप क्या समझते हो, कौन थे वो? लाला लाजपत के लिए कहते हैं कि वो भी इस जैन थे और जैन होकर उन्होंने लड़ाई लड़ने का प्रयास किया। कुछ नाम उन जैन लोगों के मेरे पास आए। आप विचार करना, देश के स्वतंत्रता में सहभागी बनने वाले लाला लाजपत, जिन्होंने अपना पूरा बलिदान देने का प्रयास किया, और लाला लाजपत का एक ही नारा था, इनकलाब। किसका नारा था? ये हमारे लाला लाजपत ने नारा लगाया था, इनकलाब जिंदाबाद। आप विचार करके रखना। दूसरे नंबर पर हमारे लाला हुकुमचंद, तीन नाम आप सुनते होंगे, लाल, पाल और बाल। लाजपत, लाला लाजपत, हुकुमचंद, और आप विचार करके रखना, ये सारे के सारे जैन, लाला हुकुमचंद जैन, अमरचंद गठिया जैन, है ना, शहीद मोतीचंद शाह जैन, अन्ना पत्रवाले जैन, अमर शहीद वीर सटाना जैन, फकीर चंद जैन, रायचंद जैन, प्रेमचंद जी जैन, अंगूरी देवी। जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई तो अंगूरी देवी आगरा की, वो तिलक करती है, गांधी जी के माथे पर तिलक करती कि जाओ आज तो वही विजय होगी। आप विचार करो, ये जैन लोगों ने इस देश के लिए बहुत बलिदान दिया। जब महाराणा प्रताप औरंगजेब लोगों से हारने लगते हैं, तब भामा शाह जैसे लोग हमारे आगे बढ़कर उस युद्ध को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। आज हम इस 15 अगस्त के दिन अगर देश की उस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं, हमने देश को स्वतंत्र तो कर दिया अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजी से स्वतंत्र नहीं किया। अंग्रेजों से स्वतंत्र होना बात अलग थी, लेकिन अंग्रेजियत हमारे अंदर इतनी पनप रही है, आज अंग्रेजियों को हमारे मुख से हमारे बच्चे, अगर हमारे बच्चे हमें पापा जी बोले, पिताजी बोले तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और बच्चे हमारे डैड बोले, मोम बोले तो हमें अच्छा लगता है। तो अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए, लेकिन अंग्रेजी से मुक्त नहीं हुए। आप विचार करके रखना, हमने अगर इस लड़ाई को जीतना है, देश को सही मायने में स्वतंत्र करना है, तो हमें इतना ही विचार करके रखना, अंग्रेजों से ही नहीं, अंग्रेजी से भी मुक्त होने का प्रयास करना है। लेकिन बहुत मुश्किल है। हमारे बच्चे, आप विचार करके रखना, हिंदी का टीचर भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और इंग्लिश ने कैसा मूर्ख हमें बनाया है। हिंदी के अंदर शब्द होते थे आ से अनार और ज्ञा से ज्ञानी, तो ये अंग्रेजों ने भी वही शब्दों को चुनने का प्रयास किया। इनको हिंदुस्तानियों को हमें अगर मूर्ख बनाना है तो इन्हें पहले दिखाना पड़ेगा तो एप्पल। उन्होंने भी ए फॉर एप्पल ही दिखाया, और एप्पल देख कर तुमने कहा हाँ ये तो अनार का हो या एप्पल का हो, एक ही बात है। लेकिन उन्होंने आखिरी में क्या किया, जेड फॉर जेबरा बना दिया। आप विचार करके रखना, दिखाया तो तुम्हें भी एप्पल ही है, लेकिन जेड फॉर जेबरा बना दिया।
हम इतना ही विचार करके रखें, हमारे अंदर, हमारे संस्कृति में इंग्लिश का उतना ही महत्व होना चाहिए जितना महत्व भोजन में नमक का होता है। अब भोजन पूरा नमक का हो जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर भारत का सच्चा अगर स्वतंत्रता दिवस मनाना है, आप विचार करके रखना, आज हमारी भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अगर वो कहीं विदेशी मेहमानों को बुलाती है, चिट्ठी लिखती है, तो चिट्ठी में नीचे इंडिया नहीं लिखती है, क्या लिखती है? भारत लिखती है। सबको मालूम है। आज उसने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए, उसने भारत लिखा। और आप विचार करके रखना, अभी भी हम इंडिया कहते, कहीं बाहर विदेश जाओ और वहां कोई तुमसे पूछे कहां से आए तो क्या बोलोगे? इंडिया से आए। और आप विचार करके रखना, ये इंडिया शब्द बना कैसे? हमारे भारत को भारत रहने दिया जाना चाहिए था, लेकिन इंडिया बना कैसे? जब हमारे अंग्रेज लोग यहाँ आए और यहाँ पर कोई गड़बड़ करता था, कोई आदमी उनकी बात नहीं मानता था, तो वो बोलते थे इडियट है। एक हिंदुस्तानी ने पूछ लिया इडियट का मतलब क्या? वो कहते इडिया मतलब इंडिया, इडियट मतलब इंडिया। अच्छा, इंडिया मतलब मेरे भारत का नाम ले रहे हो? वो तो कहता था इडियट है, और ये कहते थे कि इडियट, उन्हें इडियट मतलब इंडिया, इंडिया मतलब भारत, और इडियट से इंडिया बन गया। और हम, आप विचार करके रखना, इडियट का मतलब तो आपको समझ में आता ही है, क्योंकि इंग्लिश पढ़े लिखे लोग आप। तो हमें इतना विचार करके रखना, हम जब भी कभी बात करें, भारत की बात करें, भारत किसे कहते हैं इसे समझना प्रयास करना। जो भा माने होता है ना, भा माने प्रकाश और रत माने देने वाला। जो प्रकाश को देने वाला है वो हमारा भारत है। हमें इतना ही विचार करके रखना है, प्रकाश को देने वाला है वो हमारा भारत है। जहां आत्मीयता को देने में जो आदमी रत है वो हमारा भारत है। जहां पर संस्कृति जन्म लेती है, जहां पर आत्मीयता जन्म लेती है, जहां पर हजारों लाखों रिश्तेदार नातेदार जन्म लेते हैं। विदेशों में इतने रिश्ते नहीं हैं। विदेशों में कितने रिश्ते हैं? दो ही, अंकल और आंटी। चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे मामा हो, चाहे नाना हो, चाहे नानी हो, कोई भी हो, अंकल और आंटी में सब निपटा देते। वो दो ही में निपटा दे रहे हैं। ये जितने रिश्ते दिख रहे हैं ये सब भारत में दिख रहे हैं। हमें इतना ही ख्याल करना, इस भारत को हमें भारत रहने दिया जाए, तो अंग्रेजियों से मुक्त होने का प्रयास करो। आजकल तो तुम्हारी हर चीज बदल गई। हम पहले नमस्कार करते थे, अब हाय हेलो करते हैं। पहले हम, आप विचार करके रखना, पहले हम नमस्कार करते थे, चरण छूते थे, आज चरण नहीं छूते हैं, आज माथा चूमते हैं। हम आज कहां से कहां तक बदलते चले गए। हमें अपने जीवन को इतना ही व्यवस्थित करने का प्रयास करना है, हमें अपने जीवन को इतना ही अच्छा बनाने का प्रयास करना है। आज के दिन देश स्वतंत्र हुआ, और ये देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे केवल जैनियों का नहीं, पूरे भारत का, पूरे विश्व का देश स्वतंत्र हुआ है। आप विचार करके रखना, अगर हमारी संस्कृति में, हमारे भारतीय लोगों में ये बात आ जाए ना, जय भारत बोलने की, तो भारत की जय जयकार अपने आप होने लगे, तो वो आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, अब जय भारत बोलने में भी लोगों को पसीना आता है, वंदे मातरम बोलने में पसीना आता है। आश्चर्य तो ये लगता है, स्कूल में गा से गणेश जी पढ़ाए तो लोग कहते संप्रदायवाद आ गया है, और गा से गधा पढ़ाया जाए तो संप्रदाय निरपेक्ष हो गया है। गा से गणेश नहीं पढ़ा सकते, गा से गधा पढ़ा सकते हैं। तो हमारे अंदर ये विकृतियां कहां से उत्पन्न हो रही हैं, हम कहां से बढ़ते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को हमें जीवित रखना है, तो हम लोगों को एक बात दिल से बिना विचार करना है। पहले नंबर पर हमें अपनी घर में, परिवार में ज्यादा से ज्यादा हिंदी का प्रयोग करना है। अगर आप अपने घर में, परिवार में आपस में एक दूसरे से हिंदी का प्रयोग शुरू करेंगे, हमें मालूम है बाहर पढ़ना तो इंग्लिश भी है, क्योंकि हम नहीं समझेंगे तो कोई भी लोग हमें, कोई भी मूर्ख बना के जाएगा। जानकारी सबकी रखो, लेकिन अपनी मातृभाषा नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, इसको मातृभाषा क्यों बोलते हैं? एक जोक है। एक बच्ची ने पूछा अपने पिताजी से, पिताजी इसको मातृभाषा क्यों बोलते हैं?
है ना। अपनी भाषा को मातृभाषा क्यों बोलते हैं? पिताजी ने कहा मुझे तो मालूम नहीं। उस बेटी ने बोला मातृभाषा इसलिए बोलते हैं कि माताओं ने पिता को बोलने नहीं दिया। ये माताएं इतनी बोलती रही तो मातृभाषा बन गई, पिता को बोलने देते तो पितृभाषा भी बनती, है ना। ये माताएं बोलने नहीं देती, घर में हो, परिवार में हो, कहीं भी हो, देश में माताएं इतनी बोलती तो मातृभाषा बन गई, पिता भाषा बनी नहीं। जोक है। लेकिन विचार करके रखना, हम कहीं पे भी रहें, हमारे घरों में, परिवारों में बच्चों को हिंदी आना चाहिए। अभी आपसे ही पूछ लिया कि 79 क्या होता है? 79 महाराज 79 क्या होता है मालूम ही नहीं है। अब उसको इंग्लिश में बताना पड़ेगा। 79 के बाद 80 आता है तो 79, और 89 क्या होता है? बहुत मुश्किल पड़ेगा। बच्चों को मालूम ही नहीं है। ख्याल करके रखना, हमें अपने बच्चों को हिंदी सिखाना, हिंदी की गिनतियां उनको पढ़ाना है, हमारी धरोहर है वो। दूसरे नंबर पर हमें अगर हिंदुस्तान के प्रति सच्चा प्रेम है तो फास्ट फूड बंद कराना पड़ेंगे। ऐसे ऐसे भोजन, पिज्जा, काय का पिज्जा, हाँ क्या वो लस्सी वस्सी है? पिज्जा, बर्गर, आजकल तो वो तुम्हारे कबाब वबाब भी बनने लग गए। वो कह रहे शाकाहारी कबाब है। ये आपकी जो बुद्धि विकृत हो रही है, विचार करके रखना, इनसे हमारा हिंदुस्तान नहीं चलने वाला है। हमारी सात्विक भोजन होना चाहिए। तीसरे नंबर पर सबसे बड़ी पहल, अगर आप सही रूप में 15 अगस्त का पर्व मना रहे हैं, सही रूप में देश की स्वतंत्रता मना रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, संकल्प करना हम विदेशी सामान नहीं मंगाएंगे। आप विचार करके रखना, हमारा इंडिया, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां हर चीज मिलती है, लेकिन हमें पसंद नहीं आती है। हम बाहर विदेशी सामानों को ले गए का प्रयास करते हैं। कोशिश करो अगर उसमें, और आजकल ये भारत वाले भी बड़े होशियार हैं, है ना, विदेश से भी सामान मंगा लेंगे, चाइना का सामान मंगा के चाइना में पैसा पहुंचाते रहेंगे, और वो चाइना वाले तुम्हारे पैसे से ही शस्त्र खरीद रहे हैं, अस्त्र खरीद रहे हैं, और उन्हीं से तुम पे अटैक कर रहे हैं, तुम्हारे ही पैसे से मजा लूट रहे हैं। ख्याल करो, बड़ी पहले होती हैं इसकी। तो इतना विचार करना, अगर तुम्हारा कोई का फोन आता है, फोन पे सबसे पहले क्या बोलना है? पक्के से बोलना है। मैं लगवा के देखूंगा यहां से फोन तो सबको एक बार। आप विचार करना, अगर तुमने ये शुरू कर दिया तो मैं कहूंगा मेरा भारत जय जयकार में हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये भारत की जय जयकार बनी रहेगी, भारत हमारा जिंदाबाद बना रहेगा, तो हमें सब कुछ मिलता रहेगा। आज इतना ही विचार करना, हम अपने घरों में, अपने मंदिर में, अपने देवालय में एक माँ के जन्म के नाम से दीपक जरूर जलाएं। 89 जन्म दिवस मना रहे हैं, 79, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? 79वां जन्म दिवस मनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वैसे तो 79 दीपक होना चाहिए। सुरेश भाई शाम को 79 दीपक से भारत माता की आरती करेंगे अपन, है ना। लोगों को लगे ये महाराज को क्या हो गया, भारत माता की जय बोल दी ना, भगवान की जय बोलते। लोग विचार नहीं करते हैं। अगर भारत माँ का ये तिरंगा झंडा नहीं होता ना तो पचरंगा झंडा पूजा नहीं जाता। तिरंगा पहले झंडा होगा, बाद में ही पचरंगे की पूजा होगी। ख्याल करके रखना, तिरंगा की जगह हरा झंडा फैल जाए ना, या और कोई सा झंडा फैल जाए, तो तुम पचरंगे को छुपा छुपा के रखोगे कि भैया रख लो, कोई देख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले तिरंगे का सम्मान करो, फिर पचरंगा सम्मान अपने आप हो जाएगा। पहले भारत माँ का सम्मान करो, क्योंकि माँ होगी तो सब कुछ होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में तिरंगे का सम्मान भी रखना चाहिए। उसी से हमारे जीवन में हमारा धर्म सुरक्षित होगा और हम सुरक्षित होंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।